Hello students, it's our worksheet number 37 for class 6 to 8, scheduled to be done on 17th August 2020. Hello, now, yes, just think about these pictures. Can you guess? Our worksheet is based on which topic? Yes, आप तो जानते हैं हमारी वर्कशीट हमारे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो अभी हमने परसों 2 दिन पहले 15 अगस्त 2020 को हमने सेलिब्रेट किया, हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे उसी पर बेस्ड है. नाउ डियर चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे हैप्पीली 2 days before. You must have flown kites on this day, but while buying strings or manjas for kites, be sure to keep in mind that the string is not of plastic because it can harm many birds. Do not cut the flight of birds, fly the kites and enjoy. बेटा यहाँ पर आपको यही कहा गया है कि हम सभी यह पसंद करते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाते हैं, उसका आनंद लेते हैं. सुबह हम स्पीच देखते हैं लाल किले पर, कैसे क्या प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें संबोधित किया. उसके बाद जब हम अपनी पतंगे उड़ाते हैं तो हमारे स्कूलों में भी हमें इस बार पहले से ही अवेयर करने के लिए हमारी टीचर्स ने ये बात बोली. आप सभी को ये संदेश दिया गया था, मैसेज कन्वे किया गया कि आप ऐसा धागा, ऐसी स्ट्रिंग्स, ऐसा जो मांजा है, जो डोर है, वो प्लास्टिक की, कांच की या किसी रसायन या धातु की जो परत उस पर लगा दी जाती है वैसा धागा ना लें. उन्हें आर्टिफिशियल थ्रेड्स, आर्टिफिशियल स्ट्रिंग्स है बेटा, वो मजबूती देने के लिए, आपके आनंद को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि आप दूसरी पतंग को आसानी से काट सकें. लेकिन वो कुछ ही पलों का जो आप दूसरे की पतंग काटते हैं, एक तो दूसरे को भी बुरा लग गया, दूसरा आपने उससे बाद में किस किस को नुकसान पहुंचाया कई बार हमें ये पता नहीं होता. जो हमारे वो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो डोर होती है, वो पक्षियों के उड़ान लेने में, और जब पेड़ों में वो फंस जाती है जाके तो वहाँ पर भी उन्हें नुकसान पहुंचाती है. कई बार ऐसे कट्स अगर आप भी ध्यान ना दें तो आपके हाथों पर और आपके बॉडी पार्ट्स पर भी ऐसे कट्स लग जाते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं. या फिर कई बार एक्सीडेंट्स भी, इस रीज़न से कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं. जैसा लास्ट ईयर हमने सुना कि रोड पे बाइक राइडर के गले में ये जो स्ट्रिंग था, जो मांजा था, वो फंस गया. या गाड़ी में एक बच्चा सीधा खड़ा था ऊपर, ओपन कार थी, उसमें सीधा खड़ा होने के कारण जब मांजा उसके गले पे लगा तो उस बच्चे की डेथ हो गई. तो ऐसा कोई आनंद, ऐसा कोई एक्टिविटी जिससे दूसरों को दुख पहुँचे, वो कभी भी किसी को आनंद नहीं दे सकती. तो आप सबको यही समझाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वर्कशीट बनाई गई है. आपको ये अवेयरनेस खुद भी क्रिएट करनी है, सबको समझाना है कि हमें ऐसे थ्रेड्स, ऐसे स्ट्रिंग्स का यूज़ कभी भी नहीं करना है. एंड आई होप जैसे कि से नो टू क्रैकर्स ड्राइव को आपने इतने अच्छे से किया कि अब सभी बच्चे दिवाली आने से पहले ही से नो टू क्रैकर्स बोल देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट के सेवर्स बनते हैं. हम देखिए, थ्रेड जो है, ये स्ट्रिंग है, एक तो सबको परेशानी तो देता है, उसके बाद हमारे नेचर में भी वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि वो रसायनों से बना है. जबकि आप कॉटन थ्रेड यूज़ करेंगे, जो सूती धागे से बना हुआ सूत होता है, वाइट कलर का थ्रेड है, वो बाद में कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि सूत कपास से बना हुआ है. तो बेटा हमें मज़ा लेना है. आपको कोई नहीं कह रहा आप पतंग नहीं उड़ाएंगे, आप पतंग उड़ाइए, लेकिन यह ध्यान रखिए कि हमारी किसी भी एक्टिविटी से किसी को नुकसान या पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन इज़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? तो इंडिपेंडेंस डे आप सभी को पता है कि हम इंडिपेंडेंस डे कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ 15 अगस्त एवरी ईयर. अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, सिर्फ आपको ये आंसर नहीं लिखना है 15 अगस्त, आपको
पैराग्राफ लिखना है। आपकी सभी बुक्स में आपके टीचर्स ने पहले से कराया हुआ है। नेशनल फेस्टिवल में भी आप 15 अगस्त लिखते हैं, आपकी ऐसे राइटिंग बुक्स में भी है, और ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस डालेंगे, आपने 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट किया, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन योर लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस डे, ये सब आपको लिखना है। जब आप खुद लिखेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम एक बात को जब अच्छे से खुद सोचते हैं, बार बार हर तरह से उसे सोचते हैं और उसके बारे में सोचकर फिर लिखते हैं, तो वो चीज़ हमें लर्निंग बाय डूइंग होती है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं बेटा इसको, कि आप अच्छे से सीख पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डैमेज कैन अ प्लास्टिक स्ट्रिंग कॉज। तो बेटा प्लास्टिक स्ट्रिंग से सबसे पहले तो देखिए प्लास्टिक स्ट्रिंग क्या कॉज कर रहा है हमें। पहले तो कट्स लग जाते हैं। अगर आप देखिए तो प्लास्टिक स्ट्रिंग से हमें इंजरीज़ होती हैं। तो वो इंजरीज़ बर्ड्स को भी होती हैं, ह्यूमन बींग्स को भी होती है, अदर एनिमल्स को भी हो सकती हैं इंजरीज़। और फिर उसके बाद आपका है आप एक्सीडेंट्स, जैसे मैंने बाइक राइडर का बताया एक्सीडेंट्स। और एक्सीडेंट्स बेटा बाइक और ये तो है ही। दूसरा, बच्चे जब पतंगे उड़ाते हैं छत पर, तो छत की बुंडेर, अगर छत पे अगर बाउंड्री वॉल ढंग से नहीं है, तो कई बार बच्चे इस एक्साइटमेंट में ध्यान नहीं देते, उस पतंग के धागे के साथ या पतंग को लेने के लिए कई बार ऊपर से नीचे भी गिर जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बैड इफ़ेक्ट्स ऑन आर एनवायरनमेंट। as these strings are non-biodegradable। बेटा बायोडिग्रेडेबल होता है जो आसानी से मिट्टी में मिक्स हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक, केमिकल्स, ग्लास कोटिंग से बने हुए जो स्ट्रिंग्स होंगे, जो डोर होंगी, वो हमारी मिट्टी में एक समय के बाद भी मिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं की जा सकती। तो आप कोशिश करिए, ये अवेयरनेस क्रिएट करिए, और आप भी ऐसा मत करिए। जो आर्टिफिशियल थ्रेड्स हैं, ऐसी स्ट्रिंग्स हैं, उनका यूज़ डिस्करेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बनाने वाले हैं वो भी डिस्करेज होंगे और इसे प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। I hope you understood. Now we can move forward to the next question, that is draw a picture of kite। आपको एक काइट की पिक्चर बनानी है, आपके फेवरेट काइट, जो भी आप जैसी चाहते हैं, जितनी सुंदर, जितनी बड़ी, जिस कलर की चाहते हैं, जो आपका फेवरेट कलर है, आप उसकी काइट बना सकते हैं। अपने फेवरेट कलर से इसको फिल करिए। और काइट के साथ साथ आप एक सीनरी भी बना सकते हैं, काइट फ्लाइंग की सीनरी बना सकते हैं। जो बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं वो पूरी सीनरी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से बच्चे मिलके काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे है, तो आप उसको इंजॉय करेंगे करते हुए। नाउ वी कैन लर्न अबाउट द कलर्स एंड द 24 spokes in our national flag. Each color of the Indian national flag represents a different meaning. The 24 spokes of the chakra also hold separate meaning. तो यहाँ पर क्या है बेटा, जो 24 जो ये स्पोक्स हैं, जो चक्र के अंदर, जो व्हील के अंदर, ये इनका भी एक मीनिंग है। ये जो स्पोक्स है इसके अंदर इसका मीनिंग है, ये कलर्स का मीनिंग है। तो आप देखिए क्या हम इससे क्या समझना चाहिए, क्या है इनका मीनिंग। और बहुत सोच समझ के हमारा नेशनल फ्लैग बनाया गया बेटा। तो अब देखिए, फर्स्ट सेफ्रॉन कलर जो है हमारा, सेफ्रॉन कलर रिप्रेजेंट करता है करेज और सेक्रीफाइस को। आप अपनी नोटबुक में इसको क्रिएटिवली प्रेजेंट करेंगे और इन मीनिंग्स को भी लर्न करेंगे, अच्छे से रिमेंबर करेंगे विथ करेक्ट स्पेलिंग्स।
आप अच्छे, और अपने घर में भी सबसे पूछिए, अपने छोटे भाई बहन से पूछिए, उनके उनके बीच में भी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, मम्मी पापा से पूछिए। बाय मीन्स ऑफ क्विज आप उसको इतने अच्छे से रिटेन कर पाएंगे नॉलेज को कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एंड बीइंग अ इंडियन सिटीज़न, हम इंडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिक हैं, हमें इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है होनी भी चाहिए, और हमें इनकी इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए। नाउ वाइट कलर, बेटा वाइट कलर है ट्रुथ और प्योरिटी का रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है ये ट्रुथ एंड प्योरिटी। देन ग्रीन कलर, तो बेटा ग्रीन कलर अगर हम देखेंगे तो ग्रीन कलर हमारा है फेथ, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। इसके बाद है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा है व्हील। तो व्हील ऑफ वर्च्यू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मोशन और ग्रोथ। तो ये बेटा निरंतरता, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो निरंतरता, मोशन, आगे बढ़ता जा रहा है। पहिया क्या करता है? पहिया ही तो है जो हमारी सभी गाड़ियों को आगे लेके जाता है। तो पहिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे जीवन की जो गाड़ी है, जो ये समय है, ये समय निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ये समय है, समय का पहिया बढ़ता चला जा रहा है, हमें उसके साथ प्रोग्रेस करनी है, ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ते चले जाना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। बेटा आप अच्छे से करिए। आज वर्कशीट थोड़ा लेट आई थी इसलिए देरी से अपलोड हुई है। आप अपना काम अच्छे से करिए विद गुड हैंड राइटिंग, टेक केयर ऑफ स्पेलिंग्स, enjoy your day and keep learning, stay happy, stay blessed. Thank you so much.